प्रभु की भक्ति एक ऐसा अमूल्य रत्न है जो ना समय के साथ कभी मुरझाता है और ना ही जन्मों के फेर में कहीं खोता है। जो व्यक्ति सच्चे मन और निष्कलंक भाव से भगवान का स्मरण करता है, भगवान भी उसे कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध आत्मा से आत्मा का होता है, अटूट, शाश्वत और अमर। हरे कृष्ण। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की पावन कामिका एकादशी है। यह वह दिव्य दिन है जब स्वयं श्री हरि अपने भक्तों के और भी अधिक समीप आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस पावन व्रत की कथा में प्रवेश करें, आइए पहले सुनते हैं एक ऐसे सच्चे भक्त की प्रेरणादायक कथा जिसने अपने निष्कलंक श्रद्धा और निष्कपट भक्ति से भगवान को स्वयं प्रकट होने पर विवश कर दिया। भगवान भली भांति जानते हैं कि मेरा यह भक्त निर्मल हृदय वाला है, यह छल कपट और दिखावा करना नहीं जानता। इसलिए भगवान भी अपने ऐसे भोले भाले और निष्कपट भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं और समय आने पर उसकी सहायता भी अवश्य करते हैं। आज की कथा ऐसे ही एक सरल, निष्कपट और भोले भाले भक्त धन्ना जी की है। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। वे एक जाट परिवार से संबंधित थे। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके किसी प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। उनके घर में धन दौलत का बहुत अभाव था। जैसे जैसे धन्ना बड़े हुए, उन्हें भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। अब वे प्रतिदिन अपने पशुओं को चराने के लिए दूर जंगल की ओर जाने लगे। गांव के बाहर एक कच्चे तालाब के पास ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें अनेक ठाकुर जी की मूर्तियां विराजमान थी। गांव के लोग प्रतिदिन वहां श्रद्धा पूर्वक माथा टेकते और अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट तथा दक्षिणा अर्पित किया करते। धन्ना प्रतिदिन देखा करते थे कि पंडित जी बड़े प्रेम और श्रद्धा से ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं और फिर घंटियां बजाकर आरती करते हैं। अल्प बुद्धि होने के कारण धन्ना यह सब ठीक से समझ नहीं पाते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया, चलो आज देखते हैं कि आखिर यह सब होता क्या है। फिर एक दिन वे मंदिर में गए और पंडित जी से बड़े भोलेपन से पूछ बैठे, पंडित जी, आप हर दिन इन मूर्तियों के सामने बैठकर क्या करते हैं? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और जो भी सच्चे मन से ठाकुर जी की सेवा करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन्ना ने जैसे ही यह बात सुनी, वह तुरंत बोले, पंडित जी तो एक काम कीजिए, ये ठाकुर जी मुझे भी दे दीजिए। भोले भाले धन्ना ने मन ही मन सोचा कि उनका परिवार तो बहुत गरीबी में जीवन बिता रहा है, शायद ठाकुर जी उनके घर भी आ जाए तो उनकी गरीबी दूर कर दे और उनके परिवार का जीवन सुखी हो जाए। यही सोचकर उन्होंने पंडित जी से बार बार ठाकुर जी को देने की जिद करनी शुरू कर दी। पंडित जी ने देखा कि यह बालक तो मानने वाला नहीं है। उन्होंने सोचा कि किसी तरह इससे पीछा छुड़ाया जाए। तब उन्होंने एक साधारण पत्थर को कपड़े में लपेटा और वही धन्ना को देते हुए कहा, लो ये रहे तुम्हारे ठाकुर जी। धन्ना तो भोले थे, उन्होंने उस पत्थर को ही सच्चे मन से ठाकुर जी मान लिया। घर पहुंचते ही उन्होंने बड़े प्रेम से उस पत्थर को स्नान कराया और फिर बड़े आदर के साथ भोग लगाने लगे। वे बार बार विनती करते हुए कहने लगे, ठाकुर जी आइए भोग ग्रहण कीजिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं कर रहे तो वे और भी व्याकुल हो गए। वे बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। अंत में धन्ना ने ठाकुर जी के सामने कसम खा ली और बोले, ठाकुर जी अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी आज कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा ही रहूंगा। मासूम धन्ना की यह अटल श्रद्धा, निष्कपट प्रेम और बाल सुलभ जिद देखकर स्वयं भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान साक्षात प्रकट हुए और धन्ना द्वारा प्रेम से अर्पित की गई रोटी और लस्सी का भोग स्वीकार कर लिया। इस प्रकार धन्ना ने अपने भोलेपन, सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय से की गई भक्ति के बल पर पत्थर में भी भगवान का साक्षात दर्शन पा लिया। कुछ समय बीत गया। एक दिन धन्ना के मन में विचार आया कि अब उनके माता पिता धीरे धीरे वृद्ध हो रहे हैं और घर में वह अकेले ही नवयुवक है। उन्होंने सोचा कि यदि ठाकुर जी की सच्चे मन से पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया जाए तो उनसे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तब उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वह भी पूरे श्रद्धा भाव से ठाकुर जी की सेवा करेंगे।
ताकि उनके घर की गरीबी दूर हो जाए और परिवार में सुख समृद्धि आ जाए। ऐसा सोचकर धन्ना एक बार फिर ठाकुर जी के मंदिर पहुंचे और पंडित जी से ठाकुर जी को देने की जिद करने लगे। पंडित जी ने पहले तो उन्हें साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, धन्ना, तुम अकेले ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाओगे। फिर उन्होंने आगे कहा, दूसरी बात, तुम अनपढ़ हो, और तीसरी बात, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते, इसलिए वे तुम्हारे घर जाकर प्रसन्न भी नहीं होंगे। इसके बाद पंडित जी ने समझाते हुए कहा, इसलिए धन्ना, जिद मत करो, अपने खेतों की देखभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और जाट का काम है अनाज पैदा करना। लेकिन पंडित जी की बातें सुनकर भी धन्ना टस से मस नहीं हुए। वे अपनी जिद पर अडिग रहे और बार बार ठाकुर जी को मांगते रहे। जब धन्ना लगातार जिद करते रहे, तब अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने शालिग्राम जी के मंदिर में पड़ा एक फालतू पत्थर उठाया और वही धन्ना को दे दिया। साथ ही उन्हें पूजा पाठ करने की विधि भी बता दी। ठाकुर जी को पाकर उस रात धन्ना की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वे पूरी रात बेचैनी में करवटें बदलते रहे। उनके मन में बस यही विचार चलता रहा कि वे ठाकुर जी को तो अपने घर ले आए हैं, लेकिन अब उन्हें कैसे प्रसन्न करेंगे और उनसे क्या क्या मांगेंगे। सुबह होते ही धन्ना स्नान करके आए। फिर उन्होंने बड़े प्रेम और श्रद्धा से ठाकुर जी को स्नान कराया। इसके बाद वे भक्ति भाव से बैठ गए। उन्होंने अपने हाथों से लस्सी बनाई, माखन निकाला और प्रेम पूर्वक रोटी पकाई। फिर वह सब एक बर्तन में सजाकर ठाकुर जी के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे प्रभु, भोग लगाइए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो बस यही रोटी, लस्सी और माखन है। इसके अलावा आपके भोग के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। प्रभु, कृपया करके भोग लगाइए। अभी तो मेरे पास बस यही चीजें हैं। जब आप ही मुझे और भी चीजें देंगे, तब मैं वह भी आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। इतना कहकर धन्ना वहीं बैठ गए और एकटक ठाकुर जी को देखने लगे। अब भला एक पत्थर भोजन कैसे कर सकता था। अब तक धन्ना ने मंदिर में यही देखा था कि पंडित जी ठाकुर जी को भोग लगाते थे और कुछ ही देर बाद वह सारा भोजन वहां से गायब हो जाता था। भोले भाले धन्ना यही समझते थे कि शायद ठाकुर जी स्वयं सारा भोग ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह थी कि पंडित जी भोग लगाने का बहाना करके सारी सामग्री अपने घर ले जाते थे। इस बात की जानकारी उस भोले भाले बालक धन्ना को बिल्कुल भी नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि भगवान के सामने रखा भोग वैसे का वैसा ही रखा है, तो उनका मन बहुत व्याकुल हो उठा। वे बड़े प्रेम और मासूमियत से कहने लगे, हे प्रभु, क्या बात है, आप भोग क्यों नहीं लगा रहे? कि आप जाट के हाथ का प्रसाद नहीं खाते? मंदिर में तो आप पंडित जी के हाथों से तुरंत ही भोग स्वीकार कर लेते थे। वहाँ तो आप इतनी देर भी नहीं लगाते थे। और यदि आज आपने मेरा प्रसाद नहीं खाया तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बिना भोजन बिल्कुल नहीं करूंगा। भगवान जानते थे कि ये मेरा भक्त कितना निर्मल है। इसे छल कपट का तनिक भी ज्ञान नहीं है। अब तो मुझे इसके सामने प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीत गया। तभी धन्ना ने क्या देखा कि उसके सामने स्वयं कान्हा जी विराजमान है। कमर में मुरली सुशोभित है, सिर पर दिव्य मुकुट शोभायमान है और बड़े ही प्रेम से रोटी को माखन के साथ खा रहे हैं। साथ ही प्रेम पूर्वक लस्सी का भी आनंद ले रहे हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान मुस्कुराकर बोले, धन्ना, जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। धन्ना ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, जो आपकी सच्चे मन से भक्ति करते हैं, आप तो उनके सभी कार्य संवार देते हैं। मुझे गेहूं, दाल और घी भी दीजिए ताकि मेरा जीवन सुखपूर्वक बीत सके। और यदि आप मुझे इससे भी अधिक देना चाहते हैं तो जूते, अच्छे कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, एक गाय, एक भैंस, सवारी करने के लिए एक घोड़ी और घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी भी दे दीजिए। धन्ना की यह सरल और निष्कपट वचन सुनकर भगवान हंस पड़े और बोले, धन्ना, तुम्हें सारी वस्तुएं अवश्य मिल जाएंगी। फिर भगवान बोले, और कुछ चाहिए हो तो बताओ। तब धन्ना ने बड़ी श्रद्धा से कहा, प्रभु, जब भी मैं आपको याद करूं, बस मुझे अपने दिव्य दर्शन दे दिया कीजिए, और यदि मुझे कभी किसी और वस्तु की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे अवश्य कहूँगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। इसके बाद धन्ना बोला, प्रभु, आज से यह धन्ना आपका आजीवन सेवक हुआ। इसके अलावा अब मैं अपनी जीभ पर किसी और का नाम नहीं लूंगा। धन्ना जब भगवान से ये सारी वस्तुएं प्राप्त करने का वरदान पा गया
तो वह खुशी से मानो पागल सा हो गया। उसने आनंद में अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो देखा कि भगवान वहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे। वहाँ केवल वही पत्थर के शालिग्राम विराजमान थे जिनकी वह प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता। उसने पात्र में बचा हुआ प्रसाद स्वयं ग्रहण किया। जैसे ही उसने वह प्रसाद खाया, उसी क्षण उसे तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान के दिव्य दर्शनों के कुछ ही दिनों बाद धन्ना के घर में चारों ओर सुख समृद्धि का आगमन हो गया। उसका विवाह एक समृद्ध और प्रतिष्ठित घराने में हो गया। उसकी वह भूमि भी, जिसमें कुछ बोया तक नहीं गया, लहलाती हुई फसलों से भर गई। उसने भगवान से जो जो वस्तुएं मांगी थी, उसे वह सभी प्राप्त हो गई। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान पर अटूट विश्वास रखकर बिना किसी छल कपट के और बिना मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना रखे सच्चे मन से भक्ति करता है, भगवान उसे बिना मांगे ही बहुत कुछ प्रदान कर देते हैं, क्योंकि भगवान भली भांति जानते हैं कि उनके भक्त को कब, क्या और कितना देना है। सभी प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त धन्ना जाट की जय। आइए अब सुनते हैं कामिका एकादशी की कथा। हस्तिनापुर की राजसभा आज एक बार फिर दिव्य आलोक से प्रकाशित है। चारों ओर सुगंधित और शीतल पवन बह रही है। आकाश में स्वर्णिम किरणें लहरा रही है और महल की गलियों में मधुर वीणा की दिव्य ध्वनि गूंज रही है। महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन उनका मन भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में पूर्णतः लीन है। और तभी गगन से एक दिव्य विमान धीरे धीरे पृथ्वी की ओर अवतरित होने लगता है। उस दिव्य विमान में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। उनके मुख पर सौम्य मुस्कान है। श्यामल और तेजस्वी स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। केशों में सुशोभित मोर पंख और नेत्रों में करुणा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे ही वह दिव्य विमान हस्तिनापुर की पावन भूमि को स्पर्श करता है, मानो स्वयं प्रकृति भी भगवान के चरणों में वंदन करने लगती है। भगवान श्री कृष्ण राजसभा में पधारते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हे माधव, कृपया करके आज हमें उस एकादशी की दिव्य कथा सुनाइए, जिसके केवल स्मरण मात्र से भी मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। तब श्याम सुंदर मधुसूदन मधुर मुस्कान के साथ कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी की पवित्र कथा सुनाता हूँ, जो कलयुग में मनुष्यों के लिए अत्यंत अमोघ और कल्याणकारी व्रत है। कलयुग में इस समय में जब मनुष्य अनजाने ही पापों के बंधनों में उलझा रहता है, जब उसके हृदय में अशांति, जीवन में कलेश और कर्मों में अनेक प्रकार की उलझनें होती है, ऐसे समय में कामिका एकादशी एक ऐसी दिव्य ज्योति है जो मन को पवित्र करती है, समस्त पापों का हरण करती है और भगवान की कृपा को सहज रूप से प्राप्त करा देती है। जो कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, उसके हृदय में भक्ति का दिव्य बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे वही भक्त भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, अब अपने मन को शांत और स्थिर करें, अपने नेत्र बंद करें और इस दिव्य सभा की कल्पना करें, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण कामिका एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, जहां प्रत्येक शब्द में मुक्ति का मंत्र समाया हुआ है और जहां प्रत्येक कथा में भक्ति की अमृत वर्षा हो रही है। सभी प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, कामिका एकादशी की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको मेरा सादर प्रणाम है। सावन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया उसकी महिमा और उसके विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। अब मैं तुम्हें एक ऐसे पापनाशक उपाख्यान का वर्णन करता हूँ, जिसे प्राचीन समय में स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्न करने पर बताया था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि सावन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका क्या नाम है, उसके अधिष्ठाता देवता कौन है और उस व्रत को करने से मनुष्य को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? प्रभु, कृपया करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम कामिका एकादशी है।
इसके केवल स्मरण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उस पावन दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान श्री हरि का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह गंगा स्नान, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्र में भी सहजता से प्राप्त नहीं होता। जब बृहस्पति सिंह राशि में हो तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान करने से जो महान पुण्य फल मिलता है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य समुद्रों और वनों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान करता है और जो श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करता है वह दोनों सामान्य पुण्य फल के भागी माने गए हैं। जो व्यक्ति बछड़े वाली गाय का अन्य आवश्यक सामग्रियों सहित दान करता है उसे जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को भी प्राप्त होता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का श्रद्धा और भक्ति से पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों, नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा स्वतः ही संपन्न हो जाती है। इसलिए पापों से घिरे हुए मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी पूरी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का विधि पूर्वक पूजन अवश्य करे। जो मनुष्य पाप रूपी बोझ से दबकर इस संसार रूपी समुद्र में डूब रहे हैं उनके उद्धार के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। अध्यात्म विद्या में तत्पर रहने वाले पुरुषों को जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उससे भी कहीं अधिक पुण्य फल कामिका एकादशी का व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य यदि रात्रि में जागरण भी करता है तो उसे न कभी भयंकर यमराज का दर्शन करना पड़ता है और न ही कभी उसे दुर्गति का सामना करना पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे जैसे बहुमूल्य रत्नों से भी पूजित होकर भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने वे तुलसी दल से पूजित होने पर प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य ने तुलसी की पवित्र मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म जन्मांतर के पाप भी निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी देवी केवल दर्शन करने मात्र से ही समस्त पापों के समूह का नाश कर देती है। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बना देती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, रोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में अर्पित करने पर मोक्ष रूपी परम फल प्रदान करती है। उन तुलसी देवी को बार बार नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी के दिन दीपदान करता है उसके पुण्यों की संख्या स्वयं चित्रगुप्त महाराज भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक प्रज्वलित होता है उसके पितर स्वर्गलोक में निवास करते हुए अमृत पान करके तृप्त होते हैं। जो मनुष्य घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाता है वह देह त्यागने के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम्हारे समक्ष मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली तथा महान पुण्य फल देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ कामिका एकादशी के महात्म्य का श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब सुनिए कामिका एकादशी से जुड़ी एक और प्रेरणादायक कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में किसी गांव में एक अत्यंत बलशाली क्षत्रिय रहा करता था। उसे अपने बल और पराक्रम पर बहुत अधिक गर्व था। यद्यपि वह धर्मपरायण था और प्रतिदिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा उपासना भी करता। एक दिन वह किसी विशेष कार्य से कहीं जा रहा था। मार्ग में अचानक उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हो गई। उसी समय किसी कारणवश उसे अत्यंत क्रोध आ गया। ब्राह्मण उसे कुछ समझा पाता उससे पहले ही वह क्रोध में आकर ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण अत्यंत दुर्बल था। वह उस बलशाली क्षत्रिय के प्रहारों को सहन नहीं कर सका और उसी कारण उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु होते ही वह बलशाली क्षत्रिय स्तंभ रह गया। यह दृश्य देखकर उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। अब उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप होने लगा। उसे अपनी इस गंभीर गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने बल के घमंड में एक निर्बल और निर्दोष ब्राह्मण की हत्या कर दी है।
आवेग और क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर देने के कारण वह भीतर से पूरी तरह टूट गया और अत्यंत दुखी रहने लगा। देखते ही देखते यह समाचार पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। उस क्षत्रिय ने गांव के लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। साथ ही उसने यह भी वचन दिया कि वह ब्राह्मण का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ करेगा। लेकिन अब उस क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग चुका था, इसलिए उस समय पंडितों और ब्राह्मणों ने उसकी अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से भी साफ इनकार कर दिया। यह देखकर क्षत्रिय अत्यंत व्याकुल हो उठा। वह सभी ब्राह्मणों के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और उनसे ब्रह्म हत्या दोष के निवारण का उपाय पूछने लगा। तब पंडितों ने उससे कहा, ब्रह्म हत्या दोष का उचित प्रायश्चित करने के बाद ही हम लोग तुम्हारे घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुनकर क्षत्रिय ने अत्यंत विनम्रता के साथ पूछा, हे ब्राह्मण देव, कृपया मुझे बताइए कि मैं ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित किस प्रकार करूं। तब पंडितों ने उससे कहा, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर विधि विधान के साथ जगत के पालनहार भगवान श्री हरि की श्रद्धा पूर्वक पूजा उपासना करो। साथ ही ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराओ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी दो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद उस क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया। ब्राह्मणों के वचनों के अनुसार सावन मास की कामिका एकादशी तिथि पर उस क्षत्रिय ने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की। साथ ही उसने ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी अर्पित की। उसी रात उस क्षत्रिय के स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज के पावन दिन तुमने पूरे विधि विधान से मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्राप्त हो गई है। माना जाता है कि यदि अपने पापों का सच्चे मन से प्रायश्चित करने के लिए और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा कभी न करने का संकल्प लेकर श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत रखा जाए तो मनुष्य को जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण की मधुर वाणी सभा में गूंजती रही, वैसे वैसे धर्मराज युधिष्ठिर सहित वहां उपस्थित सभी श्रोता गहरे भक्ति भाव में डूबते चले गए। प्रभु का प्रत्येक शब्द मानो अमृत बनकर सभी के अंतःकरण को पवित्र करता जा रहा था। और जब ये दिव्य कथा पूर्ण हुई तब कुछ क्षणों के लिए पूरी सभा मौन हो गई। वह मौन साधारण नहीं था, बल्कि श्रद्धा का, कृतज्ञता का और आत्मा के परम विश्राम का मौन था। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक धर्मराज की ओर देखा और कहा, राजन, इस व्रत की महिमा को जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह केवल अपने पापों से ही मुक्त नहीं होता, बल्कि जन्म जन्मांतर की पीड़ाओं से छुटकारा पाकर अंत में मेरे परम धाम को भी प्राप्त करता है। कामिका एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह भक्ति का वह अनमोल सेतु है जो मनुष्य और भगवान नारायण के बीच एक अटूट और स्थायी संबंध स्थापित कर देता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सभा में उपस्थित सभी लोगों के साथ इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में सदा सदा के लिए अंकित कर लिया। और अब प्रिय श्रोताओं, जब आप सभी ने इस पुण्यदायी कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया है तो समझ लीजिए कि आपने भी अपने जीवन में एक दिव्य बीज बो दिया है जो समय आने पर सुख, शांति और मोक्ष के विशाल वटवृक्ष के रूप में फलित होगा। कामिका एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह उस अटूट विश्वास की पुनः स्थापना है कि भगवान अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। भक्ति, नियम, श्रद्धा और सेवा, यही इस पावन व्रत के 4 मजबूत स्तंभ है। आइए प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपकी असीम कृपा से आज हम सभी ने इस पावन कथा का श्रवण किया। अब हमें उस माता की कथा भी सुननी है जो आपके श्री चरणों की परम प्रिय है और आपके हृदय में सदैव वास करती है। वे है तुलसी माता। तो आइए प्रिय श्रोताओं, अब कथा के इस दिव्य प्रवाह में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं तुलसी माता की महिमा की अद्भुत कथा, जिसके बिना एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है, क्योंकि जहाँ तुलसी नहीं वहाँ हरि भी नहीं। एक समय की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह पूरे प्रेम और श्रद्धा से प्रतिदिन तुलसी जी के पौधे की सेवा किया करती।
वह नियम पूर्वक तुलसी जी को जल चढ़ाती और उनकी पूजा करती और सायकाल उनके सामने दीपक भी जलाया करती। लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब भी उसे अधिक क्रोध आता तो वह अपनी ननद को ताना मारते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तब मैं इसी तुलसी को बारातियों को खाने के लिए दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम तो हर समय बस तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत गया और ननद का विवाह निश्चित हो गया। विवाह का शुभ दिन भी आ पहुंचा। उस दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने वही तुलसी का गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद वर्षों से श्रद्धा और प्रेम के साथ किया करती थी। फिर उसने बारातियों से तुलसी के पत्ते खाने के लिए कह दिया, लेकिन तुलसी माता की असीम कृपा से वही टूटा हुआ गमला देखते ही देखते अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। इसके बाद भाभी ने गहनों के स्थान पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए, परंतु देखते ही देखते तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने भी सुंदर सोने और बहुमूल्य जवाहरातों के आभूषणों में परिवर्तित हो गए। इतना ही नहीं, भाभी ने क्रोधवश वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह जनेऊ भी देखते ही देखते सुंदर रेशमी और बहुमूल्य वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपने ससुराल पहुंची तो वहां उसके दहेज की हर ओर प्रशंसा होने लगी। सभी लोग उसके सुंदर गहनों, बहुमूल्य वस्त्रों और दहेज की सराहना करने लगे। यह बात जब उसकी भाभी के कानों तक पहुंची तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो अपनी ननद को गहनों, कपड़ों और जनेऊ के स्थान पर केवल तुलसी जी की मंजरी और तुलसी से जुड़ी वस्तुएं ही दी थी, फिर यह सब कैसे हो गया? यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी माता की पूजा और उनकी सेवा का वास्तविक महत्व समझ में आने लगा। उस भाभी की भी एक बेटी थी। तब वह अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह ही शुभ फल प्राप्त होगा। अब वह अपनी बेटी से जबरदस्ती तुलसी जी की सेवा करवाने लगी, लेकिन बेटी का मन तो तुलसी माता की सेवा में लगता ही नहीं था। वह केवल माँ के कहने पर ही यह सब करती थी। उसके मन में ना श्रद्धा थी, न भक्ति और न ही सच्चा विश्वास। धीरे धीरे समय बीतता गया और भाभी की बेटी भी बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय भी आ गया। तब भाभी ने मन में विचार किया, जैसा विहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी। तब इसकी भी किस्मत बदल जाएगी, इसे भी सुंदर गहने मिल जाएंगे, बारातियों को भी स्वादिष्ट पकवान मिल जाएंगे और इसकी ससुराल में भी इसका बहुत मान सम्मान होगा। यह सोचकर भाभी ने विवाह के दिन बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार ना तो कोई चमत्कार हुआ और ना ही कुछ बदला। गमले की मिट्टी मिट्टी ही बनी रही। तुलसी की मंजरी और पत्ते भी अपने वास्तविक रूप में ही रहे। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने बारातियों को खाने के लिए तुलसी के पत्ते परोस दिए तो यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। बाराती भी उसकी निंदा करने लगे और उसके इस व्यवहार की बुराई करने लगे। लालच और स्वार्थ में आकर भाभी ने अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते, मंजरी और अन्य वही वस्तुएं रख दी। जब उसकी बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां भी उसकी प्रशंसा नहीं हुई, बल्कि लोगों ने उसके दहेज की आलोचना की और उसकी बुराई हुई। भाभी क्रोध के कारण कभी भी अपनी ननद को अपने घर नहीं बुलाती। एक दिन उसके पति अर्थात ननद के भाई ने सोचा, मेरी पत्नी तो मेरी बहन को कभी घर नहीं बुलाती, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलाऊं। यही सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपनी बहन से मिलने जाना चाहता है और उसके लिए कुछ उपहार भी साथ ले जाना चाहता है। लेकिन भाभी ने उपहार देने के बजाय एक थैले में केवल ज्वार भर दिए और उसे देते हुए कह दिया, लो घर में और कुछ भी नहीं है, यही लेकर जाओ। भाई बहुत दुखी मन से वह थैला लेकर अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यही विचार आता रहा, भला कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार लेकर कैसे जा सकता है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह रास्ते में एक गौशाला के पास रुक गया। उसने सोचा कि यह ज्वार बहन को देना उचित नहीं होगा। यह सोचकर उसने ज्वार से भरा हुआ थैला एक गाय के सामने पलट दिया। उसी समय वहां खड़े एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। वह तुरंत उसके पास आया और आश्चर्य से बोला, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? गाय के सामने हीरे, मोती और सोना क्यों डाल रहे हैं? गाय को तो घास खिलाई जाती है। ग्वाले की बात सुनकर भाई चौंक गया। उसने तुरंत नीचे देखा तो वह स्वयं भी आश्चर्य से स्तंभ रह गया।
जहाँ उसने ज्वार डाला था वहाँ अब ज्वार नहीं था, बल्कि वह सब हीरे, मोती और सोने में बदल चुका था। फिर भाई ने ग्वाली को पूरी बात बताई। इसके बाद वह दिव्य धन लेकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ा। जब भाई अपने बहन के घर पहुंचा तो दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। वर्षों बाद मिले उस स्नेह और अपनापन से दोनों की आंखें भी भावुक हो उठी। तब बहन ने सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ तुलसी माता से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तुलसी माता की असीम कृपा से कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे भाभी का मन परिवर्तित हो गया। अब वह अपनी ननद को पूरा मान सम्मान देने लगी और सच्चे मन से उसका आदर करने लगी। इतना ही नहीं, अब वह स्वयं भी पूरे श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। घर में कलह और कलेश दूर हो गए और परिवार के सभी सदस्य प्रेम, शांति और आनंद के साथ रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।